जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में मैथ की तैयारी कैसे करें। मैंने मैथ का पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दिया है, वो भी पिछले एग्जामों को देखकर। जैसे आरपीएफ एसआई हो गया और टेक्नीशियन हो गया। टेक्नीशियन के साथ साथ जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, जितने भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं उनको देख के और पिछले 2-3 साल के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देख के पूरा एकदम अच्छे से एनालिसिस किया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न आएंगे, कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ना है और सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाएं, टारगेट कितना रखें, बेस्ट बुक, बेस्ट टीचर और मेन इंपॉर्टेंट है हमारा टाइप वाइज प्रश्न। हर एक चीज पर बात कर रहे होंगे। ये वीडियो आप लोगों को 25 में 25 कराएगा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए अपना पहला पॉइंट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में ये चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ उतने ही चैप्टर लिखे हैं जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनता है। और इस बार जो टेक्नीशियन, जेई, जितने भी अभी एलपी जितना एग्जाम हुआ है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है, उनको मैंने लिया है। देखिए, नंबर सिस्टम 3 से 4। देखिए, सबको टोटल करने पे 25 नहीं आएगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम प्रश्न रखा है कि नंबर सिस्टम में मैक्सिमम 3 से 4 आ सकते हैं, उस हिसाब से रखा है। तो नंबर सिस्टम के 3 से 4 प्रश्न, डेसिमल 2, सिंपल सिंप्लीफिकेशन 3 से 4, एलसीएम एचसीएफ 2, परसेंटेज 3, प्रॉफिट लॉस 3 से 4, रेशियो 2, एज 1, एसआई सीआई के 2, और दोनों को मिला के या तो एसआई आएगा तो 2 आ जाएंगे, सीआई आएगा तो 2 प्रश्न आ जाएंगे। टाइम डिस्टेंस 3 प्रश्न, एवरेज के 2 और इसका मिक्सर का 2, टाइम एंड वर्क का 1, एडवांस मैथ 4-5 और डीआई के 1 से 2, सांख्यिकी के 2 से 3। हर एक चीज पर बात कर रहे होंगे कैसे तैयार करें। तो ये है हमारा पूरा का पूरा मैथ का टॉपिक वाइज एक एक एनालिसिस की कितना कहाँ से आएगा। अब आप लोग जब पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम से ऐसे सीक्वेंस से बढ़ते चले जाएं। सिर्फ ये जो बड़े बड़े चैप्टर है, टाइम डिस्टेंस हुआ, एसआईसीआई हुआ, एक प्रॉफिट लॉस हुआ, बस इन्हीं चैप्टरों पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन आपके पास अभी बहुत ज़्यादा समय है। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, इनका आप अगर 5-5, 6-6 दिन का टारगेट बना लेंगे तो 2 महीने के अंदर ही पूरे के पूरे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, जो भी 2D 3D जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जितना भी टॉपिक है, अलजेब्रा, आपको बस केवल एक फार्मूले नोट करने एक जगह। उसके बाद फिर क्या करना है, फार्मूलों को पूरा रट लेना। उसके बाद फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन वाइज सेक्शन वाइज प्रैक्टिस से क्या होगा कि वो फार्मूले आपको यूज कैसे करनी है ये पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि फार्मूला तो हमको याद है, लेकिन अब यूज कैसे करना है किसी को नहीं पता होता है और ना यूज कर पाते हैं वहाँ पे। इसलिए एक एक दो दो सेक्शन वाइज जो टेस्ट होते हैं, जब दे लोगे ना तो थोड़ा अनुभव मिलेगा कि अच्छा इस फार्मूले को इस तरीके से पुट किया जाएगा, तब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो वो सेक्शनल प्रैक्टिस एडवांस के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या इन सब के लिए सेक्शन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जब इन सब चीज़ों का सेक्शन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको पता चल पाएगा ना कि मेरा कितना तैयार है और मेरी क्या कमजोरी है। कैलकुलेशन में फंस रहे हैं या कॉन्सेप्ट पे फंस रहे हैं, मतलब कहाँ पे हम फंस रहे हैं, ये तो तभी पता चलेगा आपको। तो सेक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में 25 में 25 लाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 25 में 25 लाएं, तो आपको इन पूरे चीज़ों पे ध्यान देना होगा और सेक्शन पे जरूर फोकस करना होगा, कैलकुलेशन पर फोकस करना होगा, तभी 25 में 25 पॉसिबल है। अगर आप कोई कमजोरी लेके एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो वो कमजोरी आपको एक प्रश्न पे दिक्कत नहीं करेगी, मैक्सिमम जगह दिक्कत करेगी। इसलिए हमेशा पूरी तैयारी के साथ जाना। अभी भी बहुत समय है। ये मत सोचना कि अरे मैं ये पढ़ लूँ सबसे ज़्यादा नहीं। आप पूरा पढ़ के जाओ। मैंने ये बता दिया है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो, उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैं पूरा कर ले रहा हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा उन्हीं चैप्टरों को लिया है जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे। देखिए, 25 प्रश्न आने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। उसके बाद कैसे तैयारी करें, अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई भी आप एक टीचर, अगर आपने जैसे एक बिगिनर हो तो आपको किसी न किसी टीचर के गाइडेंस की आवश्यकता होगी, वरना एक साथ पूरे टाइप और कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेंगे। यूट्यूब पर मिलना मुश्किल है। आप कोई भी एक टीचर, जो भी आपको टीचर पसंद हो, जिसका आपका समझ में आता हो, उससे आप क्लास लेने लगें और पूरा एकदम नोट्स बनाते जाएं। नोट्स में आपको सिर्फ टाइप वाइज नोट करने हैं। जो टाइप वाइज नोट कर लोगे ना, तो जब एग्जाम होगा रिवीजन करके जाओगे तो 1 घंटे में ही पूरी मैथ का रिवीजन कर लोगे टाइप वाइज में। टाइप वाइज ही नोट करना है, एक टाइप का एक सवाल नोट्स पे नोट करना है, बाकी प्रैक्टिस की जाती है रफ में। तो इस तरीके से तैयारी की जाती है। उसके बाद बात करें कहाँ से पढ़ें। देखिए, ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर का समझ में आता है। अगर मैं कह दूं कि आप इन टीचर से पढ़ लीजिए, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, हमने जबरदस्ती उनकी अच्छाइयों को आपके ऊपर रख दिया, लेकिन आपको समझ में ना आया उनसे, फिर आप ढोए जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है कि समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है और एक मौका भी चला जाएगा। तो आपको जिस टीचर से समझ में आए, आप उस टीचर से पढ़ें। मेरी हर एक व्यक्ति की, हर एक स्टूडेंट की एबिलिटी अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है। तो हो सकता है कि आपको कोई ज़्यादा टीचर अच्छा मिल जाए या कोई ज़्यादा अच्छे से आपको कोई बता पाए, तो आप उसका बैच लेना।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि कितना पढ़ना है। कितना पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया कि पहले आप इतना पढ़ें, अभी बहुत समय है। आगे की जो स्ट्रेटजी रहेगी मैं आपको फिर से बता दूँगा कि आप क्या इम्प्रूव करें, कहाँ तक ले जाएँ अपनी तैयारी को, किस तरीके से बूस्ट करें, वो मैं आगे बता दूँगा। उसके बाद सेक्शन टेस्ट, सेक्शन टेस्ट के लिए मैंने बता दिया है कि इन सबका सेक्शन टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। सेक्शन टेस्ट दोगे, जब आप 15 में 13 14 पहुँचने लगते हो ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, अब मेरा ये टॉपिक मजबूत हो गया है। और ज़रूरी है, सारे पोर्शनों पे ऐसा ही स्कोर होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी मैथ में अच्छी है और 25 में 25 लाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो आपको नौकरी दिलवा सकता है। पिछली बार जो 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हुई थी, बहुत सारे बच्चों का केवल मैथ रीजनिंग से सिलेक्शन हुआ है। साइंस नहीं आती थी उनको, लेकिन मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ले गए, 50-55, 8-10 नंबर कहीं से भी करंट और साइंस का कर लिया, उतने में ही वो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ये इसको मजबूत लेके चलना, ये प्लस पॉइंट है हमारा। अगर यहाँ पे तुम पीछे हो गए ना, तो बस हर जगह से पीछे हो जाओगे। कट ऑफ मेरिट हर जगह पीछे हो जाओगे। तो इसमें बिल्कुल ढिलाई ना करना मैथ में। उसके बाद बात कर लेते हैं टारगेट कितना रखें। देखिए, मैथ में हमेशा टारगेट 25 में से 24 का भी ना रखें, 25 में से 25 का रखें। क्योंकि जो अभी टेक्नीशियन, जेईई, एलपी हर जगह मैथ पूछी गई थी ना, एकदम बिल्कुल सरल सवाल था, कोई दम नहीं था। अगर 20 प्रश्न आ रहे हैं, 17, 18, 16 तो बिना पेन उठाए हो जा रहे थे। मैथ कठिन नहीं आ रही थी। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि बुक्स कौन-सी? देखिए, बुक्स का यूज़ ना करें अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जो वो पीडीएफ देते हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें कम से कम 100 से 150, 200 प्रश्न होंगे हर एक चैप्टर में, बस उतने की ही प्रैक्टिस करें। अगर आप उतने की प्रैक्टिस कर ली, तो रेलवे का हर एक एग्ज़ाम क्लियर होने लगेगा। हर एक एग्ज़ाम में मैथ में अच्छा स्कोर होने लगेगा। पर ये चीज़ कोई जानता नहीं है। हर कोई सोचता है, यार मैंने तो टीचर का पढ़ लिया है, चलो यार अब कोई बुक ले लेते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं, कोई नोट्स ले लेते हैं, बस वहीं से वो गलती कर देते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा ना आने लगे तो कहना आप। मॉक टेस्ट में ही आपको इसका असर दिख जाएगा। वो 200 प्रश्न हैं, वो काफ़ी हैं आपके लिए। उतनी की ही प्रैक्टिस करते रहो। इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको कलम भी ना उठानी पड़े, टाइप मिल जाए, ये वैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। पूरा एकदम ऐसे ही सॉल्व कर दो। तब जाके कोई दूसरी चीज़ खोजी जाती है कि हाँ, अब दूसरी बुक देखता हूँ। पता चले आप 50 में से 10 गलत कर दे रहे हो और दूसरी किताब खोज रहे हो। जब दूसरी किताब लगाने लगोगे, तो उस 50 में से 20 और 10-5 गलत होने लगेंगे। इसलिए एक ही नोट्स पे प्रेफ़रेंस दें ज़्यादा। उसके बाद बात कर लेते हैं टीचर। देखिए, मैंने काफ़ी टीचर से पढ़ा है। गगन प्रताप सर हुए, राकेश यादव सर हुए, उनके साथ-साथ साहिल सर हुए। मैंने 3-4 टीचरों से ऐसा रिव्यू लिया है, आदित्य रंजन सर हुए। 3-4 टीचरों का मैंने पढ़ा है बैच। नोट्स भी मेरे पास बने हैं, अगर आप चाहें तो मैं नोट्स भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैं हर एक टीचर का जो टाइप वाइज़ नोट्स है वो बना लेता हूँ। तो मैंने जो देखा है अभी तक रेलवे के लिए, साहिल सर मुझे बेस्ट लगे हैं। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सोचना, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई किसी का नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ अपने नोट्स की, ये देखिए मेरा साहिल सर के नोट्स हैं। मैंने उन्हीं से पढ़ा है और बेहतरीन मैथ्स पढ़ाई है, बेहतरीन। रेलवे के स्पेशलिस्ट का है, एकदम बहुत अच्छी। तो आप लोग चाहें तो उनका बैच ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप वाइज़ प्रश्न। देखिए, अभी तक मैंने जो नोट किया है, नंबर सिस्टम में टोटल 53 टाइप बना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, अभी लेटेस्ट में 53 टाइप के सवाल बने हैं। और पिछले 2 साल में जो 2-3 साल पहले जो पेपर हुआ था, उनको भी मैंने शामिल किया है, तो नंबर सिस्टम में टोटल 53 टाइप है। अब आपको लग रहा होगा कि 53 टाइप कैसे हो गया? टीचर तो 8 टाइप, 7 टाइप में खत्म करा देता है, लेकिन कुछ वैरायटी भी तो होती है उनमें। कुछ ना कुछ चेंजमेंट भी तो होता है, जहाँ पे आप फँस सकते हो, लैंग्वेज घुमा जहाँ से आप फँस सकते हो, वो भी तो एक टाइप हो गया। तो अभी तक 53 टाइप मुझे नंबर सिस्टम में बने हैं, पूरा मैंने एक जगह अपना नोट कर लिया है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ 11 टाइप थे, सिम्प्लीफिकेशन में 15 टाइप, एलसीएम एचसीएफ में 9 टाइप, परसेंटेज में 60, प्रॉफिट लॉस में 65, रेशियो में 25, एज में 10, एसआई-सीआई में 70 टाइप, टाइम डिस्टेंस में 100 टाइप। उसके बाद एवरेज में 30 टाइप, मिक्सर में 25, टाइम एंड वर्क में 80 टाइप, एडवांस में एडवांस का टाइप तो मैंने नहीं लिखा है। देखिए, एडवांस का तो आप फार्मूले बेस पे है, तो उसमें क्या टाइप लिखना। उसके बाद डीआई आपको प्रैक्टिस करनी होगी और सांख्यिकी में 17 टाइप बने हैं, जो रेलवे में पूछे गए हैं अभी तक। सोचिए कितना डीप एनालिसिस किया होगा। एक पेपर को पूरे देखते जाना कि अच्छा ये टाइप फंसा, इस चैप्टर पे कर दीजिए, इस चैप्टर पे पूरा एक-एक नोट्स बनाया है मैंने। पूरा एक-एक लिखा है कि इस तरीके से मैं बना लूँगा तो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होगा, अभी आगे मेरा एनटीपीसी एग्ज़ाम लगा है, उसके लिए मैंने ये तैयारी की है पूरी। कि एनटीपीसी में मुझे मैथ में पूरा स्कोर करना है, तो कम से कम इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। और ये पूरे टाइप मेरे पास लिखे रखे हुए हैं, एक-एक चीज़ अच्छे से। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तब जाके मैथ में 25 में 25 हो पाएगा। इसलिए आप लोग भी जिस टीचर से पढ़ रहे हो, तो हर एक टाइप वाइज़ बढ़िया सेक्शनल बनाते रहें, कहीं से अलग टाइप मिल जाए, उसको भी वहाँ पे शामिल कर लें। बस हर एक टाइप का एक प्रश्न लिखें। अगर वो एक ही टाइप के 3-4 प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं, तो आप एक टाइप को कॉपी पे नोट कर लो, बाकी के 3 टाइप को आप रफ में प्रैक्टिस कर लो।
बस हो गया। उसके बाद बार-बार तो आप उसी शीट को फिर से लगाने वाले हो, तो उसको फेयर पे नोट नहीं किया था। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं और वो फिर फेयर नहीं होती है, वो नोट्स नहीं होता है, वो फिर आपकी किताब बन जाती है। अगर 500 पेज का नोट्स बन गया, फिर क्या मतलब रह गया? वो सिर्फ़ देखने में लगेगा कि ये मेरा मैथ का नोट्स है, लेकिन उसको पढ़ कौन पाएगा? आपको अगर 1 दिन में रिवीजन करना होगा, तो पूरे 500 पेज जब पलटाने होंगे, तो ना आपके अंदर इतना कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं जीके पढ़ूँ कि मैथ पढ़ूँ कि रीज़निंग पढ़ूँ, क्या रिवीजन करूँ लास्ट टाइम पे? इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बना लेना। उम्मीद है कि मैंने हर एक चीज़ इसमें पूरी की पूरी आप लोगों को बता दी होगी। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे ये 53 टाइप बने हैं नंबर सिस्टम के, मैं पूरे के पूरे प्रश्नों का एक-एक टाइप करवा दूँगा, पूरा सॉल्यूशन करवा दूँगा। जितना भी ये टाइप बना है आप लोग अगर कहेंगे तो मैं अवेलेबल करा दूँगा, जिससे कि आप ग्रुप डी में कम से कम ये 53 टाइप, 11 टाइप, 15 टाइप इतना टाइप पढ़ के चले जाएँ। और बाकी अपना जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से तैयारी करते रहें। तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, पिछले 4-5 सालों में जो टाइप बने हैं, वो मेरे कवर हैं। बाकी टीचर जो पढ़ाएगा वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना अगर आप लोगों को चाहिए हो, तो मैं ये पूरे के पूरे टाइप आप लोगों को कवर करा दूँगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली किसी स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद।